आपको बता दें कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में घर वापसी को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। मालवीय की कांग्रेस में औपचारिक वापसी के संकेत मिले हैं। मालवीय की वापसी को लेकर आधिकारिक आदेश जारी किया गया। एआईसीसी ने इसे लेकर आदेश जारी किया। जल्द नई जिम्मेदारी दिए जाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। राजस्थान में कांग्रेस को मजबूती मिलने की संभावना है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ आदिवासी नेता माने जाने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय अब वापस से कांग्रेस में आ गए हैं। पूर्व मंत्री कांग्रेस समय के महेंद्रजीत सिंह मालवीय चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी से चुनाव भी लड़ा। आखिरकार मालवीय घर वापसी की चर्चाएं लगातार चल रही थी और अब आधिकारिक तौर पर ऐलान हो गया है। अरबाज अहमद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर है। अरबाज, क्या जानकारी महेंद्रजीत सिंह मालवीय की घर वापसी को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी एक आदेश सामने आया है जिसके अंदर केसी वेणुगोपाल को बाकायदा रिज्वाइनिंग के लिए निर्देशित केसी वेणुगोपाल ने सुखजिंदर सिंह रंधावा को निर्देशित किया है इनकी रिज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि आज ही अनुशासन समिति की बैठक हुई थी और उसमें सकारात्मक संदेश शाम को ही दे दिए थे उन्होंने। और इतना फास्ट होगा ये अंदाजा नहीं था कि यहाँ से रिकमेंडेशन जाएगी और दिल्ली से उसमें हैंड टू हैंड अप्रूवल आ जाएगी। तो ये मान करके चला जा रहा है कि कहीं ना कहीं महेंद्रजीत सिंह मालवीय को वापस बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के अंदर मिल सकती है, जिस हिसाब से आला कमान ने इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि बहुत से बड़े और कद्दावर नेताओं ने जो है भाजपा की तरफ रुख किया था। मालवीय को जो है आदिवासी क्षेत्र का काफी दबंग नेता माना जाता है। ऐसे में एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए उस समय था, लेकिन वापसी के दौरान इन्होंने जरा भी देर नहीं की और जिस तरह से अनुशासन समिति की बाकायदा इनकी संवैधानिक प्रक्रिया थी कांग्रेस में, जिस हिसाब से काम किया जाता है, वो आज हुई और वहां से जैसे रिकमेंडेशन पूछी तुरंत जो है आदेश इसका जारी हो गया, क्योंकि आदेश केसी वेणुगोपाल ने दिया है प्रदेश प्रभारी को। अब इनकी रिज्वाइनिंग का रास्ता साफ हो गया है, तो माना जा रहा है जल्दी ये औपचारिक रूप से दिल्ली पहुंच करके जिम्मेदारी संभालेंगे और वापसी इनकी औपचारिक रूप से कांग्रेस में हो जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी के लिए। तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में वापसी को लेकर के आदेश जारी किए गए हैं एआईसीसी की तरफ से। ये आदेश केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से जारी किए गए, जिसमें जो प्रभारी हैं राजस्थान के सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनको डायरेक्शंस दिए गए एआईसीसी की तरफ से कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय की जो कांग्रेस में वापसी उसको लेकर के एआईसीसी ने आदेश जारी कर दिए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कल से रीट लेवल 1 और 2 की परीक्षा होने जा रही है। करीब 9.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे और लेवल 1 में 5,636, लेवल 2 के 2,123 पद हैं। 17 से 20 जनवरी तक 2 पारियों में परीक्षा होनी है। पहली पारी में 10 से 12:30 बजे और दूसरी पारी में 3 से 5:30 तक परीक्षा होगी। परीक्षा परिणाम 10 जुलाई को घोषित होगा, जिसमें अभ्यर्थियों के लिए भी सावधानी बरतने को लेकर गाइडलाइन बाकायदा जारी की गई है। इसमें जीन्स, गहने, बेल्ट, मेटल जूतों पर रोक है पूरी तरह से। जीन्स पहनने वालों पर भी सख्त जांच होगी, इसलिए ढीले ढाले साधारण पायजामा और कुर्ता पहन करके जाएं और किसी भी तरह के ऑर्नामेंट या गहने पहनने की भी मनाही की गई है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में एक बैठक ली है। सीएमओ में कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक सीएम ने ली है। ग्लोबल राजस्थान एग्रीकल्चरल मीट ग्राम की बैठक और निवेश बढ़ाने के लिए अब ग्राम कृषि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान सरकार की ओर से कृषि के क्षेत्र में नवाचार, प्रौद्योगिकी और निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्राम कृषि सम्मेलन का आयोजन होगा। आज इसे लेकर के कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की और अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो कल यानी कि 17 जनवरी से शुरू होने वाली अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा को लेकर बाड़मेर केंद्रीय बस स्टैंड पर भारी भीड़ जमा हो गई और बसों में बैठने के लिए अभ्यर्थियों की होड़ लग गई। अभ्यर्थियों की भीड़ और स्थिति को बेकाबू होते देखा पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता केंद्रीय बस स्टैंड पर पहुंचा
और युवाओं की कतारें लगाकर उन्हें बसों में बैठाकर परीक्षा देने के लिए रवाना किया गया। परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों का यह कहना है कि सुबह से ही वो लोग लाइनों में लगे हुए थे, लेकिन रोडवेज प्रशासन ने इस परीक्षा को देखते हुए पहले किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त बसें यहां पर नहीं लगाई, उनकी व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आरोप है कि बाड़मेर जिला प्रशासन ने जिले की सभी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से गृह जिले में उन्हें परीक्षा केंद्र नहीं आवंटित हो पाया, ये अभ्यर्थियों का कहना है। और उनका कहना है कि अब उन्हें जोधपुर जाना पड़ रहा है। यहाँ पे बेरोजगारों को समय पे गाड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अगर जिला प्रशासन चाहता तो बाड़मेर के अंदर सेंटर मिल सकता था, और इतनी सुविधाएं बाड़मेर के अंदर पर्याप्त है, इसलिए हमें दूर जोधपुर भेजा जा रहा है। हमारा यहाँ से गांव है जो बाड़मेर से 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ से हम बाड़मेर आते हैं। बाड़मेर से हमें यहाँ पे भीड़ में धक्के खाने पड़ते हैं, उसके बाद में जोधपुर जाना पड़ता है। हम आज है जोधपुर सेंटर है बच्चों का, तो सुबह से 5 बजे से पहले गाड़ी भेजी, हर 20 मिनट में गाड़ी जा रही है और थोड़ी देर लाइन में लगवा के प्रॉपर व्यवस्था, हर 15 मिनट में गाड़ी जोधपुर। और इससे बीच बड़ी खबर आ रही है, एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। अब एसआईआर के तहत दावे और आपत्तियां लेने की तारीख बढ़ाई गई है। 19 जनवरी तक दावे आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। चुनाव आयोग के मुताबिक राजस्थान समेत एसआईआर लागू राज्यों के लिए तारीख बढ़ा दी गई है। अब 19 जनवरी तक हर तरह के दावे आपत्तियां स्वीकार की जा सकेंगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। उधर एसआईआर को लेकर के कांग्रेस ने भी बड़ी घोषणा की और कथित गड़बड़ियों को लेकर के याचिका दाखिल करने की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। आपको बता दें कि बल्क में फॉर्म भरने के खिलाफ कांग्रेस अब कोर्ट जाएगी। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के टीकाराम जूली ने याचिका दाखिल करने का ऐलान किया है। टीकाराम जूली ने बीजेपी पर इस दौरान आरोप भी लगाए। कहा कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम कटवाए गए, इस तरह के आरोप लगाते हुए टीकाराम जूली ने ये फैसला किया, ऐलान किया है कि कांग्रेस पार्टी इसे लेकर कोर्ट जाएगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि बल्क में फॉर्म भरने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाएगी। उधर जयपुर वासियों के लिए राहत की खबर है। जयपुर मेट्रो के बहुप्रतीक्षित सेकंड फेज 2 को लेकर के लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने जयपुर मेट्रो फेज 2 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अपनी मंजूरी दे दी है, जिससे इस महत्वाकांक्षी परियोजना के शिलान्यास का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के मुताबिक यह खबर है कि फेज 2 का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। जनवरी के अंत तक प्रधानमंत्री के जयपुर के दौरे के दौरान शिलान्यास की उम्मीद है। तो कुल यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, राज्य सरकार ने इस बजट के अंदर जो है मेट्रो के सेकंड फेज को लेकर घोषणा की थी, कब तक ये जो है वो धरातल के ऊपर कहा जा सकता है कि इसका शिलान्यास होने वाला है? सर देखिए, राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के साथ जयपुर मेट्रो का संयुक्त उपक्रम बनाने का निर्णय कर लिया, अंतिम चरण में है और उम्मीद ये करेंगे कि 2026 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों इसका शिलान्यास होकर काम शुरू हो। सर, आप इंदौर दौरे के ऊपर भी गए, आप यूडीएस से जो जुड़े हुए कार्यक्रम के अंदर पीएमओ से जो है उस समय मांगा गया, करीब करीब कब की बात की जाए कि ये जो है धरातल के ऊपर ये जो प्रोजेक्ट जो है उसका शिलान्यास हो पाए? देखिए, जैसे ही भारत सरकार के साथ हमने जो जॉइंट वेंचर बनाया है उसकी प्रक्रिया पूर्ण होते ही हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे शिलान्यास के लिए। डीपीआर जो है वो फाइनल हो चुकी है, अगर वर्क ऑर्डर की बात की जाए वो भी जो है वो फाइनल हो चुका है। अब सर, धरातल की बारी है, अगर तय समय की एक बात की जाए, क्योंकि जो सरकार है वो डेडलाइन के लिए जानी जाती है। देखिए, हमने कहा 2026 जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज ही नहीं हो सकता है, शायद थर्ड फेज के विस्तार की भी शुभ सूचना लेकर आए। सर, आपने ये भी कहा है कि जो मेट्रो है अब तक की अन्य मेट्रो से जो अलग होगी, हाईटेक होगी, जिसका जो है सीतापुरा से लेकर जो शहर का दूसरा जो छोर है टोडी मोड़ तक जो है वो जोड़ा जाएगा। किस तरीके से हाईटेक की होगी अन्य शहर? देखिए, हमने इसको सारे जयपुर के महत्वपूर्ण स्थान, हवाई अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशन तक, सब सवाई मान सिंह अस्पताल, सबको इसमें जोड़ते हुए बहुत सी जगह ये भूमिगत होगी और बहुत सी जगह ऊपर जाएगी।
और आधुनिक तकनीकी का इसमें इस्तेमाल होगा और उम्मीद करेंगे कि हम हमारे इस सरकार के कालखंड में इस काम को पूरा करके जयपुर की जनता के साथ साथ प्रदेश की जनता को सौगात दे देंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा। इन्होंने कहा कि जो बहुत जल्द जो है जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज का जो है वो शिलान्यास किया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप चेची के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। कोटा के केशवपुरा राम जानकी मंदिर में पुजारी दीपक को पूजा करने से रोके जाने पर स्थानीय श्रद्धालुओं ने नाराजगी दिखाई दी और मंदिर समिति के फैसले के विरोध में महिलाओं और पुरुषों ने परिसर में इकट्ठा होकर समिति के खिलाफ नारेबाजी की है। स्थानीय लोगों ने कहा कि पंडित दीपक शर्मा लंबे समय से मंदिर में नियमित पूजा अर्चना कर रहे थे और मंदिर की देखरेख भी कर रहे थे। बावजूद इसके मंदिर समिति की ओर से उन्हें हटाने का निर्णय लिया गया, जिससे श्रद्धालुओं में नाराजगी बताई जा रही है। लोगों ने कहा कि दीपक को पूर्व की तरह ही पूजा करने दी जाए। ये छत का हाल देखिए, समिति वालों से कह के पब्लिक परेशान हो गई है, लेकिन छत का कोई नहीं वो नहीं हुआ। दूसरा, लैट्रिन बाथरूम गंदे हो रहे हैं। बालाजी मंदिर पर छत टपक रही है तो बोला जाता है कि 2 महीने बारिश होती है, तो 2 महीने बारिश होती है तो इसका मतलब क्या? आज अपन इसी डेंजर छत के नीचे खड़े हुए किसी के ऊपर भी गिर कर आ सकती है। दूसरी बात, पंडित जी को बिना किसी गलती के हटाया जा रहा है। उनसे किसी पेपर पर साइन लिया, जबरदस्ती साइन लिया गया है।